अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसम खाना कैसा है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अमल के बारे में जिसे बहुत से लोग हल्के में लेते हैं, मगर इस्लाम में ये बहुत बड़ा और गंभीर मामला है। वो है कसम खाना, यानी अल्लाह का नाम लेकर कोई बात कहना। आजकल हमारी ज़ुबान पर कसम से, मुझको अल्लाह की कसम, कुरान की कसम जैसे जुमले बहुत आसानी से आ जाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हर कसम अल्लाह के नाम की कसम होती है? और अगर हम झूठ बोलें तो वो सिर्फ झूठ नहीं बल्कि अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह कबीरा है। इसलिए आइए समझते हैं कि कसम का असली मतलब, उसकी शर्तें और उसके तोड़ने का अंजाम क्या है, ताकि हम अपने अल्फाज और ईमान दोनों की हिफाजत कर सकें। कसम की हकीकत। कसम का मतलब है किसी बात की सच्चाई या यकीन जताने के लिए अल्लाह को गवाह बनाना। यानी जब इंसान कहता है मुझे अल्लाह की कसम है, तो वो यह कह रहा होता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह मुझे सज़ा दे। सोचिए, अल्लाह को गवाह बनाना कितनी बड़ी बात है, लेकिन आज ये अल्फाज मजाक या आदत बन चुके हैं। छोटी छोटी बातों में लोग कहते हैं कसम से मैंने नहीं किया, कसम से तू बहुत अच्छा है, कसम, अल्लाह की कसम मैं सच बोल रहा हूँ, भले ही झूठ बोल रहे हो। कसम की अहमियत कुरान में अल्लाह ताला ने खुद बहुत सी चीज़ों की कसम खाई है, जैसे वक्त यानी सूरह अल असर, सूरज यानी सूरह शम्स, चाँद और कलम की कसम। लेकिन ये कसम अल्लाह की जात की ताजीम के लिए है। इंसान के लिए सिर्फ अल्लाह की कसम खाना जायज़ है, किसी और की नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, और अपने कसमों को आपस में धोखा देने का जरिया न बनाओ। सूरह अन-नहल, सूरह नंबर 16, आयत नंबर 94। इस आयत से पता चलता है कि कसम बहुत बड़ा अमानत यानी ट्रस्ट है। अगर कोई झूठी कसम खाता है तो वो सिर्फ झूठ नहीं बल्कि अल्लाह के नाम का गलत इस्तेमाल करने वाला बन जाता है। झूठी कसम खाने का अंजाम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठी कसम खाकर किसी का हक मार ले, अल्लाह उस पर जहन्नम को वाजिब कर देगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2672, सही मुस्लिम हदीस नंबर 138। सोचिए, झूठी कसम सिर्फ दुनियावी झूठ नहीं बल्कि आखिरत में जहन्नम का दरवाज़ा खोल देती है। और एक हदीस में है, 3 चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह के गजब को लाती है: शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी और झूठी कसम। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 6537। यानी जो इंसान झूठी कसम खाता है वो अल्लाह के गजब को अपने ऊपर बुला रहा है। कसम तोड़ने का हुक्म। कभी कभी इंसान किसी नेक काम का कसम खा लेता है या फिर किसी गलत चीज़ से रुकने की कसम खा लेता है और बाद में उसे तोड़ देता है। इस्लाम ने इसके लिए कफ़ारा यानी जुर्माना बताया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें बेकार की कस्मों पर नहीं पकड़ता, लेकिन जिन कस्मों को तुम पक्का करते हो उन पर पकड़ होती है, और उसका कफ़ारा है 10 गरीबों को खाना खिलाना या कपड़ा पहनाना या एक गुलाम आज़ाद करना, और जो ये ना कर सके वो 3 दिन के रोज़े रखें। सूरह अल-माइदा, सूरह नंबर 5, आयत नंबर 89। यानी अगर किसी ने किसी बात की कसम खाई और फिर उसे तोड़ दिया तो उसे ये कफ़ारा अदा करना लाजमी है। लेकिन अगर कसम बेकार थी, जैसे मजाक या गुस्से में, तो उस पर कफ़ारा नहीं बल्कि तौबा ज़रूरी है। किसी और की कसम खाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाए उसने शिर्क किया। तिर्मिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1535, अबू दाऊद हदीस नंबर 3251। यानी काबा की कसम, नबी की कसम, माँ की कसम, औलिया की कसम, ये सब हराम और शिर्क की करीब बातें हैं। कसम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम पर खाई जा सकती है, क्योंकि कसम का मतलब ही अल्लाह को गवाह बनाना, और किसी और को गवाह बनाना अल्लाह के दर्जे को गिराने जैसा है। कसम को हल्का मत लो। आजकल लोग हंसी मजाक में भी कहते हैं, कसम से मज़ेदार था, अल्लाह की कसम तू देख। लेकिन याद रखो,
ہر قسم ایک گواہی ہے جو تمہارے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کیا تم نے میرا نام جھوٹ بولنے کے لیے استعمال کیا؟ اگر ہم نے صرف زبان کو سنبھال لیا تو آدھے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6474۔ نصیحت: بھائیوں اور بہنوں، قسم کوئی عام بات نہیں، یہ ایمان کا امتحان ہے۔ اگر سچے ہو تو ضرورت ہی کیا ہے قسم کی، اور اگر جھوٹ بول رہے ہو تو قسم جھوٹ کو سچ نہیں بنا سکتی۔ اس لیے کوشش کرو کہ قسم کم سے کم کھاؤ اور صرف حق اور سچائی کے لیے ہی کھاؤ۔ ہر جھوٹی قسم ہماری دعاؤں کی قبولیت اور برکتوں کو روک دیتی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق دے، ہمیں جھوٹ اور جھوٹی قسم سے دور رکھ، ہمیں ان لوگوں میں بنا جو تیرے نام کی تعظیم کرتے ہیں اور کبھی تیرے نام کو کھیل نہیں بناتے۔ اے اللہ ہمارے الفاظ کو عمل میں بدل دے اور ہمارے ایمان کو سچائی کی روشنی سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے صرف سن کر مت چھوڑیے بلکہ دوسروں تک پہنچائیے، کیونکہ شاید آپ کی ایک شعر کسی کو جھوٹی قسم سے بچا لے اور اسے اللہ کی رضا تک پہنچا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔